हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सीबीसी में रूल ऑफ थ्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। जब भी हम सीबीसी रिपोर्ट किसी पेशेंट का देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले रूल ऑफ थ्री आता है। रूल ऑफ थ्री जो है वो 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट के हीमोग्लोबिन पे, उसके पैक्सल वॉल्यूम या फिर जिसको हम हेमाटोक्रिट कहते हैं, और तीसरा है आरबीसी काउंट। इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको हम रूल ऑफ थ्री कहते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का मान लिया कि आरबीसी काउंट कोई 5 मिलियन के करीब है, तो उसका हीमोग्लोबिन लगभग उसका 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 15 होना चाहिए। और हीमेटोक्रिट जो है या पीसीबी जो है वो लगभग 45 होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का 3 गुना। अगर ये संबंध या रिलेशनशिप बिगड़ जाए, जैसे किसी पेशेंट का अगर आरबीसी काउंट 6 या 7 मिलियन है और उसका हीमोग्लोबिन 15, 16 या 17 के करीब आना चाहिए, हेमाटोक्रिट 45, 46 हो, लेकिन हीमोग्लोबिन उसका सिर्फ 12 ही आ रहा है या 11 आ रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में जो रूल ऑफ थ्री है वो काम नहीं कर रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि कोई मशीन का एरर हो सकता है या पेशेंट को कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो मशीन, जो लैब की मशीन्स हैं, उसमें कोई आजकल वैसे ऐसी प्रॉब्लम देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन मशीन की प्रॉब्लम्स में जैसे ब्लॉक्ड ट्यूबिंग हो, क्लॉग्ड अपर्चर हो, पुअर कैलिब्रेशन हो, या फिर किसी पेशेंट का डाइल्यूटेड सैंपल यूज़ किया हो, आईवी फ्लूइड्स जिसमें चल रहे हो, तो उसमें हमें फॉल्स रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे ये रूल ऑफ थ्री जो है वो काम नहीं करता है। जब भी हम किसी का जब भी हमें रूल ऑफ थ्री, अगर पेशेंट को वेरिएशन आ रही है, नहीं फॉलो हो रहा है, तो उसमें हम जो दूसरे इंडिसेस हैं, जैसे एमसीबी है, रेडस्टर डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, वो भी हमें अब नॉर्मल देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें या तो आरबीसीज के साइज में कोई प्रॉब्लम होगी, आरबीसीज की हिमोलिसिस हो रही होगी, तभी ये रूल ऑफ थ्री हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगी। कुछ पेशेंट्स की पैथोलॉजीज हैं, जैसे कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज है, उसमें आरबीसीज जो हैं वो एक दूसरे से स्टिक कर जाती हैं, क्लम्प बना देती हैं, और एनालाइजर जो है उन क्लम्प को एक लार्ज सेल के रूप में देखता है और हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है। जैसे कि पेशेंट में आरबीसी काउंट कम देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन उसमें नॉर्मल रहेगा। उसमें सोल्यूशन क्या है कि पेशेंट का हमें वार्म ब्लड लेना चाहिए और रिपीट करना चाहिए टेस्ट। कुछ बीमारियां हैं, जैसे किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है या हाइपरलिपिडीमिया है, उसमें एक्सेस फैट या हाई बिलिरुबिन की वजह से प्लाज्मा जो है क्लाउडी देखने को मिलता है, और एनालाइजर उसमें हीमोग्लोबिन को करेक्टली मेजर नहीं कर पाता, और उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो हमें फॉल्सली हाई देखने को मिलता है। पेशेंट में अगर किसी तरह की हीमोलिसिस हो रही हो, जिसमें रेड ब्लड सेल ब्रेक कर जा रहे हों, हीमोग्लोबिन उसमें प्लाज्मा में लीक कर जाता है, और एनालाइजर जो है वो हीमोग्लोबिन को तो मेजर कर लेता है, बट आरबीसी जो टूट रही हैं या टूट गई हैं उनको प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें आरबीसी काउंट जो है वो कम देखने को मिलता है, हेमाटोक्रिट कम देखने को मिलता है, और हीमोग्लोबिन ऐसे कंडीशंस में नॉर्मल हो सकता है। पेशेंट को अगर कोई आरबीसीज की प्रॉब्लम है उनके साइज या शेप में, तो भी हमें ये रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगी। जैसे माइक्रोसिटिक अनीमिया है, इसमें आरबीसीज बहुत छोटी छोटी साइज की हो जाती हैं, और उसमें आरबीसी काउंट हमें नॉर्मल या हाई देखने को मिलता है। हेमाटोक्रिट जो होगा वो बहुत कम हो जाता है, जो भी एक्सपेक्टेड रेंज उसकी होनी चाहिए। ऐसे ही हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें आरबीसी जो बाइकनकेव शेप की ना होने नहीं होती हैं, और लेकिन वो स्फेरिकल या राउंड शेप में होती हैं, और इससे जो ये रिलेशनशिप है वो डगमगा जाती है। तो जब भी ये इस तरह का हमें रिलेशनशिप देखने को नहीं मिले, तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कोई लैब एरर तो नहीं है। अगर लैब एरर है तो लैब एरर को करेक्ट करके हमें रिपीट टेस्ट करना चाहिए, पेशेंट की पुरानी रिपोर्ट्स को चेक करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो दोबारा टेस्ट करना चाहिए। और अगर इसमें कोई
ये सब चेक करने के बाद भी अगर ये रूल ऑफ थ्री फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें दूसरी इंडिसेस जैसे MCV है, MCH है, MCSC है, ये सब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सो जब भी ये रूल ऑफ थ्री हमें फॉलो नहीं होता है तो मशीन एरर के बारे में सोचें या फिर पैथोलॉजी के बारे में सोचें। तो इजीली हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं मास से। M फॉर मशीन एरर, A फॉर एबनॉर्मल RBCs, S फॉर सैंपल इंटरफेरेंस और S मेयर एग्जामिनेशन। ये एक चार्ट है जो इसकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये रूल ऑफ थ्री कैसे हमें अप्लाई करना है, किन किन कंडीशन में ये अल्टर्ड हो सकता है और किन कंडीशंस में हमें इसके इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम पेशेंट्स को रूल ऑफ थ्री अप्लाई करके कोई हेमोग्लोबिनोपैथी है, अनीमिया है, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो अगर हम अनीमिया के बारे में बात करें तो अनीमिया के बेसिकली क्या है। जब भी हम किसी की CBC रिपोर्ट देखते हैं, उसका HB कम आता है तो हम बोलते हैं ये पेशेंट को अनीमिया है। लेकिन हमारी जो सोच है सिर्फ HB तक नहीं रहनी चाहिए, हमें उसका RBC काउंट भी देखना है, PC भी देखना है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम देखनी है, MCH देखना है, MCHC देखना है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ देखनी है। ये सब हमें प्रॉपर तरीके से हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें किसी की CBC रिपोर्ट देख रहे हैं तो हम ये सारे जांच करें, तभी हम अनीमिया का क्या कारण है वो पता कर सकते हैं पता कर सकते हैं। तो अनीमिया के अगर हम मुख्य कारण देखें तो उसमें पहला तो मेन कारण है कि जब खून RBCs की प्रोडक्शन कम हो रही है या फिर RBC की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है। RBCs की प्रोडक्शन कब कम होगी, कम RBC कब बनेंगे, खून कब कम बनेगा, जैसे कि एक कंडीशन है एप्लास्टिक अनीमिया। हम जानते हैं कि जो हमारी RBCs हैं, WBCs हैं या प्लेटलेट्स हैं, सारी की सारी वो बोन मैरो में बनती है। तो एप्लास्टिक वाले अनीमिया में पेशेंट की RBCs भी कम होंगी, WBC कम होंगी, प्लेटलेट्स भी कम होंगी और ऐसी कंडीशन को हम पैनसाइटोपीनिया कहते हैं। हालांकि CBC से हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को पैनसाइटोपीनिया है या नहीं, लेकिन कंफर्मेशन जो इसकी है हमें एप्लास्टिक एनीमिया की वो बोन मैरो एग्जामिनेशन से ही मिलती है। किसी पेशेंट को किडनी की बीमारी है, उसमें इरिथ्रोपोइटिन जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट हैं, उनमें इरिथ्रोपोइटिन कम बनता है, ऐसे पेशेंट्स को भी एनीमिया होता है। आयरन की कमी का कारण आयरन की कमी हो किसी पेशेंट में, तो विटामिन B12 की कमी, ये न्यूट्रिशनल काजेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अनीमिया के हमारे इंडिया के सेटअप। फोलेट की डेफिशिएंसी, उसकी कमी से भी आयरन की कमी हो जाती अनीमिया होता है हमें। और कुछ अनीमिया है जिसको हम रिफ्रैक्टरी अनीमिया कहते हैं, जिसमें चाहे आप जितना मर्जी पेशेंट को आयरन B12 वगैरह दे दो, लेकिन उसमें कारण कुछ और ही होता है, पेशेंट का अनीमिया ठीक नहीं होता है। थैलासीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, ये सब कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, ये भी अनीमिया का कारण बनती है, जिनमें RBCs की जहाँ तो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती है या फिर वो पेशेंट के लिए अनीमिया का कारण बनती है। अब किन किन कंडीशंस में आयरन की जो RBCs की डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे सिकल सेल अनीमिया में जो RBCs हैं बड़ी बड़ी होती हैं, सिकल टाइप होती हैं, और जब वो स्प्लीन से निकलती हैं तो टूट जाती हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, कुछ दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, जिससे RBCs की डिस्ट्रक्शन होती है और उस ऐसे भी पेशेंट्स को अनीमिया हो जाता है। G6PD डेफिशिएंसी, शरीर में जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो तो RBC हमारी टूटना शुरू हो जाती हैं, या फिर कोई एंटी मलेरियल मेडिसिन हैं उनको देने से G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ हीमोलिसिस, RBCs की हीमोलिसिस, जैसे प्राइमाक्विन हम जब देते हैं। तो अगर हम देखें किसी भी पेशेंट का जब हम CBC देखते हैं तो सिर्फ हमें हीमोग्लोबिन ही नहीं देखना है, उसका RBC काउंट देखना है, PC भी देखनी है, दूसरे इंडिसेस हैं जैसे MCV, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, MCH, MCSC, ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है, उसको कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री
कोई इन्फेक्शन, किडनी की बीमारी तो नहीं है। ये सब मिलके सीबीसी की रिपोर्ट के साथ कोलैबोरेट करके हमें फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचना है कि हम इसको अनीमिया को प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर लें। तो आज के इस टॉपिक में मैंने बताया आपको रूल ऑफ थ्री क्या है, अनीमिया किन किन कारणों से हो सकता है, और सीबीसी को हमें किस तरह से प्रॉपर पढ़ना चाहिए। आगे के टॉपिक्स में मैं इसके इंडिसेस के बारे में बताऊंगा, डिटेल डिस्कशन होगी। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए। कोई इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे को मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।